औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशनल जोन में सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है, उसमें आज हम बात करेंगे रिकन्सिलेशन प्रोसेस पे। रिकन्सिलेशन प्रोसेस बेसिकली जब कोई बिजनेसमैन अपनी कोई भी सेटअप लगाता है, वो चाहे सोल प्रोप्राइटर का हो, पार्टनरशिप का हो, प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाए, वो प्रोडक्शन का काम करे, वो ट्रेडिंग का काम करे, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करे, तो उसमें उसने जिस तरह बाकी बहुत सारी चीज़ काम करने होते हैं, मटीरियल ख़रीदना होता है, सारा एक फ्रेमवर्क बनाना है, उसके साथ साथ उसने एम्प्लॉई का भी एक पूरा उसमें अमल दखल होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनते हैं, वो एम्प्लॉई हायर होते हैं उन डिपार्टमेंट्स के अंदर, और वो फिर इसमें जो अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग होते हैं, वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। तो उसमें मैंने बहुत ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, ये ऑब्ज़र्वेशन में है ये एक चीज़ कि हमारे बहुत सारे नौजवान दोस्त ऐसे हैं जो अकाउंटेंसी की फील्ड से रिलेटेड हैं, वो अकाउंटेंट हैं और एज ए चीफ अकाउंटेंट या मैनेजर अकाउंट्स के तौर पे अपने रोल अदा कर रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो उनको समटाइम्स जो न्यू यंगस्टर्स हैं, उनको रिकन्सिलेशन के प्रोसेस को उनके लिए समझना थोड़ा सा उनको मुश्किल पेश आ रही होती है कि हमने अपनी बुक्स को कैसे रिकन्साइल करना है। जो रिकन्सिलेशन है वो बेसिकली एक रिलेशन है जो हमारा, जिसको हम सेल कर रहे हैं या जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं, या हमारा बैंक है जिसमें हमारे मुख्तलिफ हम जब एक कंपनी अपना काम शुरू करती है तो वो बैंक में अकाउंट खुलवाती है जिसमें मुख्तलिफ बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे साथ। तो वो बैंक्स की जो रिकन्सिलेशन, अकाउंट रिसीवेबल स्टेटमेंट्स की रिकन्सिलेशन, अकाउंट्स पेएबल स्टेटमेंट्स की रिकन्सिलेशन, इन खातों को रिकन्साइल करने के लिए चीफ अकाउंटेंट ने या अकाउंटेंट ने या मैनेजर अकाउंट्स ने एक समरी ड्रा करनी होती है। वो जो हमने ट्रांजैक्शन पास की हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और जो अकाउंट्स पेएबल जो हमारा वेंडर है या जो हमारा कस्टमर है, उसने जो अपना लेजर मेंटेन किया होता है, उन लेजरों को उसने फाइनेंशियल ईयर पे या हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्तलिफ टाइम पीरियड होते हैं, उसमें उसने स्टेटमेंट मंगवा के वो खाता रिकनसाइल करना होता है ताकि उनका जो रिलेशन हो वो लॉन्ग टर्म हो। क्योंकि अगर खाते रिकनसाइल नहीं होंगे तो उसमें फिर क्या होता है कि सम टाइम कुछ वक्त गुजरने के बाद अगर हमारा उसके साथ डिस्प्यूट कोई जनरेट हो जाए हमारे कस्टमर के साथ या हमारे वेंडर के साथ या बैंक के साथ, तो उनमें फिर उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है अगर हमारे पास प्रॉपर रिकन्सिलेशन ना बनी हो। क्योंकि ये सम टाइम हो सकता है कि हमारी बुक्स में फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर का बैलेंस जो है वो 1 मिलियन आ रहा है, और कस्टमर की बुक्स में जो बैलेंस है वो 7 लाख या 8 लाख आ रहा है। तो वो जो 2-3 लाख रुपए का फ़र्क है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व आउट नहीं करेंगे तो वो हमारे एक डिस्प्यूट जनरेट होगा, उस कस्टमर के साथ जो हमारा रिलेशन है वो अफेक्ट होगा। तो रिकन्सिलेशन बेसिकली उस रिलेशन को बिल्ड करती है। उस रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए जब हम एक रिकन्सिलेशन पैरामीटर ड्रा करते हैं तो फिर वो हमारा एक चीज़ें स्ट्रेटली रेक्टिफाई होती हैं, और हमारे खाते जो हैं वो जो हमारे पास हमारी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है वही अगर हमारे कस्टमर या हमारे वेंडर की बुक्स में भी वही बैलेंस हो तो इसका मतलब है कि कहीं पे कोई डिस्प्यूट जनरेट नहीं होगा। अच्छा, अभी हमने बड़ी एक आसान अंडरस्टैंडिंग में मैंने कोशिश की है कि जो रिकन्सिलेशन है उसको एक आसान उसकी एक समरी बनाई है कि जो ट्रांजैक्शनें हम पास कर रहे हैं, इसमें मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा जो कस्टमर है जिससे हम जिसको हम माल बेच रहे हैं, जब हम माल बेचते हैं तो डेफिनेटली हमारी वो सेल होती है, और सेल को हम अपनी बुक्स में हमेशा क्रेडिट करते हैं, और जो क्रेडिट सेल होती है उसके बदले में जो जिसको हमने माल सेल किया होता है उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका अकाउंट खोलते हैं, और उसके अकाउंट की जो नेचर होती है वो हमेशा डेबिट होती है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हमारे करंट एसेट्स में आते हैं और वो हमारे डेबिट नेचर के होते हैं। तो इसमें हमें जब रिकन्सिलेशन हमने किसी भी अकाउंटेंट ने जब रिकन्सिलेशन करनी है तो उसने डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है। माइंड में रखने से मुराद ये है कि उसको पता हो कि मैं जिस लेजर की जिस खाते की रिकन्सिलेशन कर रहा हूं उसका हमारी बुक्स में नेचर ऑफ बैलेंस क्या है, वो डेबिट नेचर में है या क्रेडिट नेचर में है। ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर वो इस फॉर्मेट को जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा या समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होनी है जब वो उसके माइंड में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की जो नेचर है लेजर्स में, उसको अच्छे तरीके से पता हो कि मेरा कौन सा लेजर डेबिट नेचर में है और कौन सा लेजर क्रेडिट नेचर में है।
तो हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल बैंक से हम अगर इसको स्टार्ट लें कि जो बैंक रिकन्सिलेशन है, डेफिनेटली जब हम बैंक में कोई अपनी बुक्स में जब हम बैंक के लिए कोई एंट्री पास करते हैं, हमने कुछ डिपॉजिट्स बैंक में दिए, तो हम अपनी बुक्स में उसमें जो हमने अपनी बुक्स के अंदर बैंक का अकाउंट खोला होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं और कैश को क्रेडिट कर देते हैं। तो जो हमारा, क्योंकि ये हमारा एक एसेट जनरेट हो रहा है, हमारा एक एसेट है जो हमने डेबिट किया है, इसकी नेचर डेबिट है, और बैंक इसके वाइस वर्सा ट्रांजैक्शन पास करेगा वो, क्योंकि बैंक की एक लाइबिलिटी है जो उसने पे करनी है कस्टमर को, तो वो उसकी बुक्स में बैलेंस जो है वो क्रेडिट नेचर में होगा। तो हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले जो भी हमने फाइनेंशियल ईयर है, जो हम अगर हम क्वार्टरली रिकनसाइल कर रहे हैं या हम खाते को मंथली रिकनसाइल कर रहे हैं, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा हमने उसमें बेस बनाना है अपने लेजर को। जो मेरा लेजर है जिसके अंदर मैं बैठ के, यानी मैं से मराद मेरी जो कंपनी है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी ने जो भी सिस्टम अकाउंटिंग का लॉन्च किया हुआ है, वो चाहे मैनुअल अकाउंटिंग है या डिजिटल अकाउंटिंग है, तो उसमें उसने अपने वो जो लेजर है बैंक का उसको उसका प्रिंट आउट ले लेना है उस टाइम पीरियड का, यानी जिस टाइम पीरियड की वो रिकन्सिलेशन कर रहा है उस टाइम पीरियड में वो रिकन्सिलेशन 1 माह की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर उसने 1 महीने की रिकन्सिलेशन करनी है तो उसने 1 जनवरी 2023 से लेके 31 जनवरी 2023 तक की स्टेटमेंट का प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है, और उसी लम्हे में उसने उसकी रिकन्सिलेशन को, यानी अपने लेजर्स को, जो अपने अंदर अपने लेजर्स के अंदर जो उसने डेबिट और क्रेडिट एंट्रियां डाली हुई हैं, अब उसने यही एंट्रियां दूसरे बैंक के लेजर के साथ जो हमने डेबिट की हैं, बैंक के लेजर ने क्या उसको प्रॉपर क्रेडिट कर ली हैं, और जो हमने क्रेडिट किए हैं क्या बैंक ने टोटल उनको अपने पास डेबिट कर लिया है, इनको उसने मैच करना है। इनको मैच करने के बाद फिर उसने एक समरी तैयार करनी है। उस समरी में ये होता है कि जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, जब जो लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है उसमें उसने लिखना है कि बैलेंस ये अब हम समरी बना रहे हैं, हमने जो हमारे पास डेबिट ट्रांजैक्शन थी वो हमने बैंक की क्रेडिट ट्रांजैक्शन के साथ मैच की, और जो हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी वो हमने बैंक की डेबिट ट्रांजैक्शन के साथ मैच कर ली, और क्लोजिंग बैलेंस हमने लिखा है कि बैलेंस एज पर आवर स्टेटमेंट, यानी आवर स्टेटमेंट से मुराद है जो हमारी कंपनी है उसमें जो बैंक का बैलेंस है वो डेफिनेटली डेबिट नेचर में होगा, क्योंकि हमारा ये एसेट है वो डेबिट नेचर में आ रहा होगा। और जो बैंक की बुक्स में जो लेजर है, जो बैंक की तरफ से उसने लेजर मंगवाया है, तो बैंक के लेजर में जो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा वो क्रेडिट नेचर में होगा, क्योंकि अगर हमारा एसेट है तो वो बैंक की लाइबिलिटी है जो उसने हमें वापस करनी है। तो उसमें हमने 4 फेजेज में इसको लेके चलना है, यानी हमने पहले फेज में वो ट्रांजैक्शन है सच ट्रांजैक्शन डेबिटेड बाय अस बट नॉट क्रेडिटेड बाय द पार्टी, यानी हमने इस पोर्शन के अंदर वो ट्रांजैक्शन लिखनी है, वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करके लिखनी है जो हमने डेबिट कर ली, यानी कंपनी ने, जिस कंपनी के लिए वो अकाउंटेंट काम कर रहा है उसने अपने लेजर में वो एंट्री डेबिट की हुई है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसने जब वही ट्रांजैक्शन बैंक के लेजर में आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो वहां उसको पता चला कि बैंक ने ये क्रेडिट नहीं की हुई, तो वो ट्रांजैक्शन उसने यहाँ पे लिख लेनी है, उसकी डेट क्या है, उसका वोचर नंबर क्या है और उसकी अमाउंट क्या है। तो ये ट्रांजैक्शन उसकी वो इस फेज में, पहले फेज में अपने दराज करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर उसने अपनी, क्योंकि बेस उसका हमारा अपना लेजर है जो जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है, तो अब उसने उसी लेजर में देखना है कि जो ट्रांजैक्शनें अब क्रेडिट की हुई हैं उस कंपनी में जिसके लिए वो काम कर रहा है, उसने वो ट्रांजैक्शन बैंक के लेजर में क्रेडिट की हुई हैं, लेकिन जब बैंक का लेजर आया तो उसमें उसने देखा कि उसमें बैंक ने उसको डेबिट नहीं किया हुआ, तो वो ट्रांजैक्शनें इस पोर्शन में आ जाएंगी। ठीक, तो ये एक फेज हमारा कंप्लीट हो गया।